क्या चल रहा है? हमारी चैप्टर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर ये हम देख रहे हैं। 5 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का सबसे पहले हमें क्या हुआ है, क्या बेंजीन, बेंजीन को कन्वर्ट करना है। बेंजीन कन्वर्ट इनटू, इसके अंदर एनिलीन को कन्वर्ट करना है। बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है मेरे पास। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जहां भी कन्वर्जन की बात आए तो करना क्या है हमें, सबसे पहले जो भी दे रखा है, जो भी बनाना है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो ये सर बेंजीन आपके पास, ये बेंजीन है। हमें बनाना है क्या, एनिलीन बनाना। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है जी, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो हमें ये कन्वर्जन करना है बेंजीन रिंग से एनिलीन की फॉर्मेशन करना है। दिमाग लगाइए कैसे होगा। बेंजीन है हमारे पास, तो हमें चाहिए NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर। NH2 ग्रुप कैसे आएगा, सीधा तो कोई तरीका है नहीं कि भी आप किसी के साथ रिएक्शन करो और आपके पास NH2 ग्रुप हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा NO2 ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप कब आएगा, जब हम बेंजीन की रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ, इसकी प्रेजेंस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो कंपाउंड बनेगा मेरे पास, कंपाउंड ये बनेगा, ये आ जाएगा NO2 ग्रुप। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एनिलीन। फर्दर इसका मतलब कहीं ना कहीं NO2 है NH2 में कन्वर्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा, ठीक है जी। नाइट्रोबेंजीन का करवाइएगा रिडक्शन। जब रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम। ये पहले भी बता चुके हैं, ये कैटलिस्ट पहले भी आ चुके हैं हमारे पास। ये यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके जो सरफेस पे पोर्स होते हैं, दे हैव पोर्स इन देयर सरफेस। सरफेस के अंदर, सरफेस पे पोर्स होते हैं, H2 के साथ उसके पोर मतलब जो छिद्र होते हैं उसके अंदर फिल हो जाएगी और आसानी से रिएक्शन में, और ये बन जाएगा। मैं जब इसका रिडक्शन करोगे देन इट इज कन्वर्ट इनटू एनिलीन। ये आपके पास रिएक्शन थी। सबसे पहले फिर से देख लीजिएगा, बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले बेंजीन बनेगी, एनिलीन बनेगी, ठीक है, जो चीज हमें दी गई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट कोई तरीका है कि जी बेंजीन को NH2 में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइएगा, कोई डायरेक्ट तरीका है? कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है सर। आपको HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या बना लेगा, यहाँ से NO2 बना लेगा, ठीक है। NO2 बना लेगा तो मतलब इसके बिंदु पर ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्ट हो गया क्योंकि NO2 ग्रुप लग गया। आगे क्या करना है सर, हमें करना है रिडक्शन, इसकी प्रेजेंस में H2 निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। जब करोगे, क्योंकि ये आपके पास पोर्स होते हैं, इनमें नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। ये तो था सर आपका फर्स्ट करना।
ये तो था भाई आपका फर्स्ट कन्वर्जन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड करते हैं। ये तो था फर्स्ट कन्वर्जन, बड़ा ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आसानी से आपको समझ में आ जाए, और इससे आसान तरीका दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। एक एक चीज बताई जा रही है आपको। सेकंड है जी, देखिएगा, सेकंड है कन्वर्ट करना है सर, कन्वर्जन का किसको, बेंजीन, बेंजीन कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है, एन डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना, एन डाइमिथाइल एनिलीन में कन्वर्जन करना है, ठीक है। सबसे पहले बनाइएगा जो आपके पास दिया हुआ है, नहीं कन्वर्जन में ये है जो कि आपके पास दिया हुआ है बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। कन्वर्ट किसमें करना है, एन डाइमिथाइल एनिलीन में उसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो बनाएंगे तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये आपके पास बेंजीन रिंग, एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये नाइट्रोजन, डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 और दो CH3, ठीक है। ये आपके पास है क्योंकि एन इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक मिथाइल इसके साथ एक मिथाइल, तो एन डाइमिथाइल एनिलीन ये आपके पास बन गया। हमें ये फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, बेंजीन से हमें फॉर्मेशन करनी है सर ये, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, देखने की बात ये कि ऐसी रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं। जो पीछे किया था हमने, क्या हम उस तरीके से कर सकते हैं, क्या उस तरीके से ये हो सकता है कि बेंजीन को सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप, देन फिर उसको NH2 में, तो कहीं लग रहा है कि कुछ इसी तरीके की रिएक्शन है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, N तो चाहिए ही, ठीक है। तो अगर ये बात थोड़ा दिमाग, कैसे होगी रिएक्शन, कैसे होगी ये रिएक्शन, कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा खुद भी करने की कोशिश करिएगा। कन्वर्जन क्योंकि ज़्यादातर कन्वर्जन ही पूछता है, करिएगा। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो हमने पीछे किया था, इसकी रिएक्शन करवाइएगा नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक। जब इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी दोस्त, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NO2, ठीक है, मतलब ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, ये बन गया जी नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अब इसका करवाइएगा सर रिडक्शन, करवाइएगा इसका करेंगे क्योंकि हमें NH2 चाहिए, NH2 क्योंकि ये प्रोसेस होता है कि NO2 जब रिडक्शन करेगा तो NH2 में ही कन्वर्ट होता है। जब रिडक्शन करेंगे इसका, ठीक है, तो यहाँ जो पिछली रिएक्शन में लिया था वो लेते चलिएगा, H2 की प्रेजेंस में निकल Pt, ठीक है। या तो आप ये ले सकते हैं, या इसके
इसके अलावा आप ले सकते हैं FeHCl, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं फेरस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। H2 ये भी और ये FeHCl भी। ये कन्वर्ट, ये रिडक्शन कर देगा किसमें, ये बेंजीन रिंग, ठीक है जी, और ये NH2। मतलब आगे मतलब हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी, एनिलीन की, एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई, NH2 ग्रुप आ गया। अब देखिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए, मिथाइल ग्रुप। तो फर्दर सब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसकी रिएक्शन क्योंकि सिंपल मिथाइल के साथ तो होगी नहीं, तो इसकी रिएक्शन होगी भाई मिथाइल आयोडाइड के साथ, CH3I, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होंगी, एनिलीन के ऊपर लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन का रिमूवल, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिमूव करेंगे तो वो बना लेगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये CH3 ग्रुप लग जाएगा इसके साथ जाके। जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा भाई वो इस तरीके से बनेगा, ये NH, ठीक है जी, और ये CH3, ठीक। देखिए कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है कंपाउंड हमारे पास। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाएगा, फिर ये हम एक्सेस में लेके चलेंगे, मिथाइल आयोडाइड फिर से रिएक्शन करवाएगा, ये H रिमूव होगा यहाँ से, ये H फिर से रिमूव होगा, तो ये कंपाउंड जो बनेगा मेरे पास ये बेंजीन रिंग, ठीक है जी। इसके ऊपर नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, क्योंकि अब की बार फिर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये CH3 मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मैं यहाँ रिएक्शन कर देता हूँ, ये बेंजीन रिंग, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, N ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जो पहले से लगा हुआ था, जब H रिप्लेस हुआ तो एक मिथाइल, ये आपके पास CH3, ठीक है जी, और प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। और हमें क्या चाहिए था, हमें बनाना था सर यही क्या, NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, बेंजीन को कन्वर्ट करना था हमें NN डाइमिथाइल एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बनेगी, ये बेंजीन रिंग, ये NN डाइमिथाइल एनिलीन है हमारे पास, ये फॉर्मेशन करनी है इससे। तो मतलब देखने से पता लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं हमें NO2 ग्रुप सबसे पहले, तो क्योंकि NO2 ग्रुप ही आएगा, उसके बाद ही आप रिडक्शन करोगे तो NH2 ग्रुप आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के बाद। आपको पता है ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से ये H2SO4 जहाँ पे जिसके साथ लगेगा वहां से वाटर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे NO2 लग गया, ये बन गया आपके पास नाइट्रोजन। अब NO2 का जब रिडक्शन करोगे, क्योंकि हमें तो ये चाहिए, रिडक्शन करोगे तो NH2 में कन्वर्ट होगा, मतलब एनिलीन बन रहा है कहीं ना कहीं, किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में, निकल पीटी प्लेटिनम या प्लेटिनम, ठीक है। या आप यहाँ पे FeHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी ले सकते हो रिडक्शन के तौर पे, दोनों में से या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। ये बन गया मेरे पास एनिलीन की रिएक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या CH3 ग्रुप चाहिए, और CH3 ग्रुप सिंगल आएगा नहीं, तो उसके साथ हमने क्या लिया, CH3I मिथाइल आयोडाइड लिया, तो यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगेगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये हम क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे, ये तो दिया हुआ नहीं कितने मोल में, जब तक हम प्रोडक्ट मिलेगा तब तक हम रिएक्शन करते रहेंगे, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया, इसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से CH3 के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, और ये हमारे पास बन गया NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है जी। ये फॉर्मेशन हो गई, ये था भाई सेकंड, ठीक है जी। आपके पास ये कंपोजिशन सेकंड, कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो, कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कन्वर्जन नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि देखने से कि नहीं सर ये तो बड़ा आसान है करने के, नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है, ठीक है।
आपके पास थर्ड दे रखा है कन्वर्जन में ही थर्ड दिया है, देखिएगा किसका कन्वर्जन करना है। मेरे पास दिया हुआ है कंपाउंड ये क्लोरीन, इसको अटैच किया CH2, ये इसके 4 कार्बन की चेन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और ये क्लोरीन, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किसमें, हेक्सेन 16 हेक्सेन 16 डायमीन, इसमें कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना हेक्सेन 16 डायमीन। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बढ़ेगा जो दे रखा है इसका स्ट्रक्चर में, ये सर क्लोरीन है, ठीक है। CH2 4 बार जुड़ा हुआ है, 4 टाइम्स CH2 और ये CH, ठीक है, बन गया। इसको कन्वर्जन करना हेक्सेन 16 डायमीन, तो मतलब हेक्सेन का मतलब है सर 6 कार्बन। तो सबसे पहले 6 कार्बन बनाइएगा, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 1 और 6 पे ये 1 और ये 6, ठीक है। 1 और 6 पे डायमीन मतलब कहीं ना कहीं क्या कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा, क्या लगा है, NH2 ग्रुप लगा। ये आपके पास हेक्सेन 16 डायमीन, ठीक है। इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सेन 16 डायमीन, ठीक है। कैसे होगा, मतलब देखने से पता लग रहा है कि सर ये क्लोरीन हटेगा, ये क्लोरीन हटेगा, तो हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे कि ये पॉसिबल हो सकेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे रिएक्शन को, बताइएगा कैसे रिमूव होगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, ठीक। आधा मतलब ये बाहर निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा कि सर हमारे पास की HCl बाहर निकलेगी, ठीक है। और देखिएगा ऐसे कंपाउंड में इसकी रिएक्शन है, अगर ध्यान दें आप, पीछे भी करवाया था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, अगर ध्यान हो तो आप लोगों को पीछे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन 2 मोल ऑफ HCl के साथ करवाऊं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ 2 मोल के साथ, ठीक है, मतलब 2 मोल HCl हाइड्रोजन साइनाइड, एक H ये HCl को लेकर चला जाएगा, एक H इस HCl को लेकर जाएगा, और दोनों जगह क्या लग जाएगा, साइनाइड ग्रुप कर देगा, ठीक है कि नहीं। है सिंपल आसान, कर दीजिएगा CH2 और CH2, ठीक है। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N Cl, ये साइनाइड होता है। इधर भी करिएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, है साइनाइड ग्रुप, ठीक है, है साइनाइड ग्रुप, दोनों कनेक्ट कर दिए, और प्लस में क्या निकलेगा, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यहां से रिमूव होगा। अब देखिएगा क्या करेगा, एक कार्बन, मतलब यहां से इन 2 बॉन्ड्स को तोड़ूं मैं, ये बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को तोड़ूं तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आए, इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ूं तो यहां पे हाइड्रोजन, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर इस कंपाउंड का आप करवाइएगा रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2, कैटेलिस्ट क्या होगा, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ठीक है। जब करवाओगे तो ये बॉन्ड्स यहाँ से टूटेंगे, और ये कंपाउंड जो हमारे पास है ये बन जाएगा, यहाँ से ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो ये H भाई, और ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेंगे तो 2H, ठीक है, 2H है ऐसे, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, देखिएगा मैं इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ CnH2, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया NH2, CH2 1 2
ये बन गया मेरे पास कंपाउंड, और यही मेरे को क्या करना था, फॉर्मेशन करना था। देखिए ये तो दिया हुआ था, और मैं को कन्वर्ट करना था किसमें, हेक्सेन 1,6 डायमंड में, ठीक है। तो हम पर कहीं ना कहीं देखने से पता लग रहा था कि लास्ट में आपके पास NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन के हाइड्रोजन साइनाइड में ऐसा पॉसिबल हो सकेगा, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड के लिए यह टर्मिनल से मैंने इनको ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकले तो यहाँ पे ये ऐड हो गए, ठीक है। प्लस 2 मोल ऑफ HCl निकले यहाँ से। फर्दर मैंने इनके रिडक्शन किया, 2 बॉन्ड ब्रेकडाउन उनकी जगह H, 2 बॉन्ड ब्रेकडाउन उनकी जगह H, और ये हमारे पास ये बन गया हेक्सेन